We're not going to let Iran have a nuclear weapon. So I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो हम शायद मुतमईन हो जाएं। ऐसा लगता है कि ईरान के साथ डील तय पा जाने का अच्छा मौका है। ईरान पर हमला 2-3 दिन के लिए मौखिर किया है। वाशिंगटन में गुफ्तगू, कहा ईरान पर आज दोबारा हमला करना था। ईरान पर हमला कुछ अरसे के लिए मुलतवी किया है, शायद हमेशा के लिए। सऊदीया, कतर, अमारात और दीगर ने कहा है कि हमला 2-3 दिन के लिए मुलतवी कर दें। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि फौरी हमला ना करें। संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन इत्तेहादियों और अजीम रहनुमाओं का ख्याल है कि डील हो जाए जो अमरीका, मशरिक़ वस्ता के ममालिक और दीगर को काबिल कबूल होगी। इन ममालिक को यकीन है कि ईरान से डील के करीब हैं। एटमी हथियार ईरान के हाथों में नहीं जाते तो शायद हम भी मुतमईन हो जाएं। ये 3 ममालिक और दीगर ईरान से बराह रास्त बात कर रहे हैं। ये 3 ममालिक और दीगर हमारे लोगों के साथ भी राबते में हैं। ऐसा लगता है कि अच्छा मौका है कि ये ममालिक कुछ कर्ज अच्छा कर जाएं। अगर हम ये डील बगैर बमबारी के हासिल कर लें तो शायद बेहतर होगा। इस डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकेगा। इन लीडरों की वजह से अमरीकी वजीर जंग, चेयरमैन चीफ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और अमरीकी फ़ौज से कहा है कि मंगल को हमला नहीं किया जाएगा। ताहम फ़ौज को हुक्म दिया है कि काबिल कबूल डील ना होने की सूरत में मुख्तसर नोटिस पर मुकम्मल हमले के लिए तैयार रहें। अमरीकी नशरियाती इदारे से मुंसलिक इसराइली सहाफ़ी बारक रेविड ने अमरीकी ज़राए से दावा किया है कि सऊदीया, कतर और इमारात ने अमरीका से कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगी। अमरीकी ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने कहा, खलीजी ममालिक रद्द-ए-अमल में अपनी तेल और तवानाई की तंसीबात की तबाही नहीं चाहते। तीनों ममालिक ने सदर ट्रंप पर जोर दिया कि मुज़ाकरात को मौका दें। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और अमारात के रहनुमाओं से पिछले 24 घंटे में बात की। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के हामी अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह किया था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान इज़्ज़त, वक़ार, ताकत और कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता है। ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी पूरी तवानाई के साथ अवाम की खिदमत करते रहेंगे। हम ईरान के मफादात और इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत करेंगे। ईरान ने कशम जजीरे पर छोटे ड्रोन नजर आने के बाद अपना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। इस्फ़हान में भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। अमरीकी हमले की सूरत में ईरानी फ़ौज जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी फ़ौज की ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमरीका के सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा, दोबारा हमला किया गया तो ईरानी फ़ौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि अमरीका ने फ़ौजी हमले की डेडलाइन रखी और ख़ुद ही मनसूख भी कर दी। ये खाम ख्याली है कि ईरानी कौम और अफसर हथियार डाल देंगे। ईरानी कौम का फौलादी मक्का हरीफ को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए जब अमरीका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया। वज़ीर आज़म का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दौरान बातचीत पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ रही। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात सिफारतकारी से अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी बरकरार रखने, मज़ीद कशीदगी से गुरेज करने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों के तसलसल की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात, पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से फ़ोन पर बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की। अमरीकी महकमे खारजा ने भारत के लिए अपाची हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विसेज और आलात की मंजूरी दे दी। ठेके की मालियत 19 करोड़ 82 लाख डॉलर है। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक मरकजी कॉन्ट्रैक्टर बोइंग और लॉकहेड मार्टिन कंपनियां होंगी। सपोर्ट सर्विसेज में ट्रेनिंग, सिमुलेशन, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और दीगर तकनीकी सर्विसेज शामिल होती हैं। भारत के पास इस वक्त 28 अपाची हेलीकॉप्टर हैं। महकमे खारजा ने भारत के लिए अल्ट्रा लाइट हाविट्जर्स सपोर्ट की मंजूरी भी दे दी, जिसकी मालियत 23 करोड़ डॉलर बनती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने दोबारा ललकारा तो भारत का जोग्राफिया बदल कर उसे तारीख का हिस्सा बना देंगे। भारतीय आर्मी चीफ की धमकी का जवाब देते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत को पहले जो मार पड़ी है अभी तक उसे सहला रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ईरान पर अमरीका या इसराइल के दोबारा हमले का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि दूसरे ममालिक जंग के हक में नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि 28वीं तरमीम पर काबीना में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो की मस्जिद में फायरिंग, मुहाफिज समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुश्तबा टीनेज हमलावरों ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि सैन डियागो में फायरिंग का वाक़या तशवीशनाक है। नियर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ख़तरा बना हुआ है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें, नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े हों। अमेरिका ने रूसी तेल तक रसाई के लिए 30 दिन का जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि समंदर में फंसे रूसी तेल तक रसाई के लिए 30 दिन का जनरल लाइसेंस जारी कर रहे हैं। ममालिक के साथ मिलकर ज़रूरत के मुताबिक मखसूस लाइसेंस देने के लिए काम करेंगे। जनरल लाइसेंस खाम तेल की मादी मार्केट को मुस्तहकम करने में मदद देगा। जनरल लाइसेंस तवानाई के लिहाज से कमज़ोर ममालिक तक तेल पहुँचाने को यकीनी बनाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह सहूलत तेल सप्लाई और कीमतों में कमी के लिए दे दी गई है। वज़ीर आज़म की एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रेलवे, ज़राअत, ज़रई सनत और इलाकाई रवाबित के शोबों की शमूलियत पर बातचीत की। काबिल तजदीद और मकामी तवानाई के वसाइल, IT और मसनूई जहानत के शोबों में शमूलियत पर भी गुफ्तगू। सदर AIIB ने कहा कि बैंक पाकिस्तान के स्ट्रक्चर शोबों में मुनज़्ज़म अंदाज में मुआवनत फराहमी गहरी दिलचस्पी रखता है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत GCC ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़रा का भी इजलास। सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म को दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल, मवाक़े और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वोटर्स की उम्र के तयन पर मज़ीद बहस होनी चाहिए। 28वीं आईनी तरमीम के बजट से कबल आने का कोई चांस नहीं है। लगता नहीं है कि 28वीं तरमीम पर अगले 10-15 दिनों तक इत्तफ़ाक़ राय होने वाला है। साल में जब कभी भी इत्तफ़ाक़ राय हुआ तो तरमीम आ जाएगी। आईनी तरमीम हमारे इत्तेहादों की मुशावरत के बगैर नहीं आएगी। 28वीं तरमीम में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सेनेट इजलास से खिताब में अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत भी दी। कहा जब कहेंगे 24 घंटे में आपके वज़ीर आज़म से मीटिंग हो सकती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर और दीगर हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी महमूद खान अजगज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। मुल्की और खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक इजलास में अपोजिशन जमातों के साथ गैर आइनी और गैर कानूनी सलूक की मजम्मत की गई। बानी PTI की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जुमे के रोज़ मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान भी किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सिलेट टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान टीम आज अपनी दूसरी इनिंग्स 0 रन बगैर किसी नुकसान से शुरू करेगी। जीत के लिए पाकिस्तान को 437 रन बनाना है। पाकिस्तान हदफ हासिल करने में कामयाब हुआ तो टेस्ट क्रिकेट की नई तारीख रकम होगी। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे बड़ा हदफ 418 रन वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल किया था। तीसरे दिन बांग्लादेशी टीम ने शानदार बैटिंग की, 390 रन बनाकर पाकिस्तान पर 436 रन की बढ़तरी हासिल की। मुशफ़िकुर रहीम 137 रन बनाकर नुमाया रहे। मालाकंड और जिला स्वात में आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। मंगोरा में मकान की दीवार गिरने से 4 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में आज से 23 मई तक बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। मीरपुर खास में मुबैना तौर पर पसंद की शादी करने पर मुखालिफिन ने लड़के के रिश्तेदार 3 लड़कियों को अगवा कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अहले खानन ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुखालिफिन के 40 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने घर पर धावा बोला, तशद्दुद का निशाना बनाया और लड़के के रिश्तेदार 3 लड़कियों को अगवा कर लिया। इम्तियाज मंघार नामी नौजवान ने चंद माह कबल पसंद की शादी की थी। कराची की अदालत ने मुनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। मुलजिमा की पेशी के मौके पर सादा लिबास एहलकारों ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। कमरा अदालत ने शोर शराबा। मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ पंजाब पुलिस की तहकीकात भी जारी। लाहौर पुलिस का दावा है कि साबिक शौहर नासिर ने पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। मियाँ बीवी पूरे मुल्क में कोकेन सप्लाई करते थे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि पिंकी हेरोइन बनकर घूम रही थी। धड़ल्ले से कहती थी कि उसे गिरफ्तार करो, हमने गिरफ्तार कर लिया। सूबाई असम्बली से खिताब में ज़िया लंजार ने पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करने का इरादा जाहिर किया। कहा कि पिंकी ने मुनशियात के 800 खरीदार तो खुद बताए हैं। मुनशियात इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों के नाम सामने नहीं लाएंगे। कराची में 5 रोज कबल सीव्यू रोड पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से कार सवार शख्स की हलाकत। वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली, लेकिन डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक रखने वाले मरकजी मुलजिम नुमान अली अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का कराची से बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। मुलजिम की गाड़ी से महकमा एक्साइज बलूचिस्तान के दस्तावेज बरामद। हादसे के वक्त गाड़ी में जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। हादसे के बाद मुलजिम ने पहले अपनी टूटी फूटी गाड़ी डिफेंस फेज 2 की एक अकामती इमारत में छुपाई और बाद में करीबी वर्कशॉप में मरम्मत के लिए भेज दी थी। लाहौर फिरोजपुर रोड पर भाबड़ा स्टॉप पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दीवार से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जान बहक। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी ने हेलमेट सर पर पहनने के बजाय हैंडल के साथ लटकाया हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिम्मेदारों से 2,25,000 टन गंदम खरीदने का ऐलान। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि केपी हुकूमत अपने वसाइल से 3500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदेगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो ने कराची की तमाम 246 यूसीज के 3 साला खुसूसी माली ऑडिट का हुक्म दे दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुसूसी फाइनेंशियल ऑडिट कराने से मुतालिक खत लिखा था।
नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस एन अकेली ने कहा कि सदर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान अस्करी तौर पर कमजोर, मौशी तौर पर दबाव में और पहले से ज्यादा तन्हा हो चुका है। अमेरिकी सदर के पास ईरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान ने नेक नियति से मुज़ाकरात न किए तो ट्रंप कौमी सलामती के लिए जरूरी फैसला करेंगे। अमेरिकी सदर ने अपनी रेड लाइंस बहुत वाज़ेह कर दी हैं। रेड लाइंस में शामिल है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अगर ईरान ने इन रेड लाइंस को तस्लीम न किया तो अमेरिका सख्त इक़दाम कर सकता है। इसराइली फोर्सेस का गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर की सुबह इसराइली फोर्सेस ने 100 से ज़ायद कारकुनों की हिरासत में ले लिया। फ्लोटेला पर गजा कोस्ट से 40 नॉटिकल मील दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में हमला किया गया। इसराइली फोर्सेस ने कारकुनों को नेवी शिप के जरिए अशदोद, जनूबी फ़लस्तीन मुंतकिल किया। 50 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल काफिला तुर्क डिस्ट्रिक्ट मारमिस से जुमेरात को रवाना हुआ। मकबूजा गजा पट्टी के लिए इमदादी मिशन में शामिल पाकिस्तान के साद ईदी समेत मुतादिद एक्टिविस्ट को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। साद ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के बेटे हैं। वो तुर्की के शहर मारमरस से फ्रीडम फ्लोटिला के हमरा गजा रवाना हुए थे। साद ईदी ने वीडियो पैगाम में कहा कि अगर दुनिया ये वीडियो देख रही है तो इसका मतलब है कि उन्हें इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें वतन वापस लाना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने इसराइली फौज की तरफ से साद ईदी की हिरासत की शदीद मजम्मत की है। कहा ऐसे इक़दाम बैनुल-अक़वामी कवानीन और इंसानी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। खासकर फ्लोटिला पर सवार अफराद के साथ बदसलूकी की रिपोर्टें तशवीशनाक है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का साद ईदी की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहा इंसानियत की खिदमत करने वालों को रोकना आलमी इंसानी इक़दार और कवानीन के खिलाफ है। आलमी बरादरी फौरी नोटिस ले और इमदादी कारकुनों की महफूज रिहाई यकीनी बनाए। तुर्की के जनूबी इलाके में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 8 जख्मी। 17 साल के हमलावर ने रेस्टोरेंट में फायरिंग की। चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी को चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की जानिब से बेहतरीन डिप्लोमेट मेडल से नवाजा गया। वज़ारत ख़ारजा बीजिंग में खुसूसी तकरीब। सफीर खलील हाशमी चीन में खिदमत अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी सफीर बन गए जिन्हें यह एजाज़ मिला है। खलील हाशमी ने चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हमेशा आलमी चैलेंजेस में एक दूसरे का साथ दिया है। डॉक्टर आसिफ महमूद जाह अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की दूसरी बार रुकन मुकर्रर। डॉक्टर आसिफ USCIRF के दूसरी बार रुकन बनने वाले पहले पाकिस्तानी, पहले एशियाई हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद ने कहा है कि दूसरी बार तकर्रुरी एजाज़ है, मजहबी आज़ादी के लिए ज़्यादा मौसर आवाज़ बुलंद करेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत पुरुम्मीद हैं। नौजवान जदीद उलूम के जरिए वतन की तरक्की के लिए पुरजोश अंदाज में काम कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मलाला यूसुफजई ने मजीद कहा कि तरक्की के सफ़र में ख़वातीन का किरदार निहायत अहम है। मलाला ने वर्ल्ड एजुकेशन फोरम से खिताब में फ़लस्तीन, लेबनान और अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। कहा फ़लस्तीनी तालिबात अपने मसाइल को समझती हैं, उनके पास उनके हल भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान में लड़कियां छुप कर तालीम हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। मलाला ने तलबा के साथ एक गोल मेज़ इजलास में भी शिरकत की और क्विज़ मुकाबले में हिस्सा भी लिया। कॉन्फ्रेंस में पंजाब और KPK के वुज़राए तालीम भी शरीक थे। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार जियो न्यूज़ चीन से एक हैरत अंगेज सफरनामा नाजरीन तक पहुंचा रहा है। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी, अनोखी रिवायात, शाहाना होटल्स, हैरानकुन कुदरती मनाजिर, रिवायती शादियों, मुनफरिद निज़ाम और जदीद तर्ज जिंदगी पर मबनी ये खुसूसी सीरीज 19 से 21 मई तक जियो न्यूज़ पर नशर की जाएगी, जिसके मेज़बान हैं
और कराची में फिल्म साइको की ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्चिंग की तकरीब। फिल्म की कास्ट और शोबिस शख्सियात की शिरकत। शान, शाहिद, मीरा और सोनिया हुसैन ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अदाकार शान ने साइको को मुनफरिद मौजू की फिल्म करार दिया। अदाकारा मीरा की कराची वालों को ईद पर सिनेमा आने की दावत। अदाकारा सोनिया हुसैन ने शान और मीरा के साथ काम को यादगार करार दिया। मुनफरिद कहानी, ताकतवर कास्ट और सनसनी से सजी फिल्म साइको ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। जियो फिल्म का मीडिया पार्टनर है।